हाईवे पर 3 गुंडे, हाथ में हथियार, एक अकेला कपल और फिर हनुमान जी आए। ये कहानी है NH44 पर हुए एक ऐसे सफर की जो एक मामूली रोड ट्रिप से शुरू होकर आस्था की एक बड़ी परीक्षा बन गई। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी की जिसमें एक कपल है, एक सुनसान हाईवे है और एक ऐसा अनुभव है जिसे कई लोग एक चमत्कार मानते हैं। ये कहानी दिल्ली के एक नौजवान जोड़े रोहन और प्रिया की है। अक्टूबर 2024 की बात है। दोनों आगरा घूमने के लिए एक वीकेंड ट्रिप पर निकले थे। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। शाम 6 बजे दिल्ली से उनका सफर शुरू हुआ। बड़े खुश थे। रात के 8 बजते बजते फरीदाबाद पार हो गया और हाईवे पर अंधेरा बढ़ने लगा। फिर 8:30 बजे इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगी और रात 9 बजे तक गाड़ी का इंजन पूरी तरह से बंद हो गया और वो बीच रास्ते में फंस गए। सोचिए उनकी हालत क्या होगी। गाड़ी का इंजन बंद, उसमें से धुआं निकल रहा है, कूलेंट भी लीक हो गया है। NH44 के एक सुनसान अंधेरे हिस्से में फंसे हुए रोहन ने मैकेनिक को फोन किया, लेकिन बात करते करते उसका फोन भी डेड हो गया। और प्रिया का फोन, वो भी बंद था। और गाड़ी का चार्जर तो इंजन बंद होने की वजह से किसी काम का नहीं था। अब जब आप ऐसी मुसीबत में हो तो दूर से आती हेडलाइट्स एक उम्मीद की तरह लगती हैं, है ना? पर उनके लिए वो उम्मीद जल्द ही एक भयानक डर में बदलने वाली थी। एक काले रंग की स्कॉर्पियो जिसके शीशे भी काले थे आकर रुकी। उसमें से 3 अजीब से दिखने वाले आदमी उतरे। वो मदद के लिए नहीं रुके थे, बल्कि एक नया और भी बड़ा खतरा लेकर आए थे। उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। हाथ में लोहे की रॉड और चाकू। वो उन्हें लूटने आए थे। उन्होंने सीधे सीधे कहा, पहले गाड़ी दो, फिर फोन और फिर जो भी जेवर हैं वो भी। जब बचने का कोई रास्ता न दिखे और खतरा सिर पर हो, तब इंसान क्या करता है? रोहन की नजर करीब 50 मीटर दूर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। वो सड़क किनारे बना एक छोटा सा हनुमान मंदिर था। गुंडे उनकी तरफ बढ़ रहे थे और उस हताशा के पल में रोहन ने मन ही मन एक प्रार्थना की, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी प्रिया की सुरक्षा के लिए। जैसे ही गुंडों ने उसकी प्रार्थना का मजाक उड़ाया, बस उसी पल हाईवे का पूरा माहौल एकदम नाटकीय ढंग से बदल गया। जो आगे हुआ वो किसी के भी होश उड़ा सकता था। पहले अचानक एक बहुत तेज आंधी चली, धूल और मिट्टी उड़ने लगी। फिर हवा में एक दिव्य आवाज गूंजी, जय हनुमान। और फिर मंदिर की दिशा से एक विशाल चमकता हुआ पारदर्शी स्वरूप प्रकट हुआ। उस दिव्य स्वरूप ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें इतना अधिकार था कि सबके सब अपनी जगह पर ही जम गए। इस अविश्वसनीय शक्ति को देखकर वो अपराधी, वो गुंडे बुरी तरह डर गए। उनके हाथ से हथियार गिर गए और वे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे। और गायब होने से ठीक पहले उस दिव्य रूप ने रोहन और प्रिया की तरफ देखा और समझाया कि उनकी प्रार्थना का जवाब क्यों मिला। क्योंकि वो एक निस्वार्थ प्रार्थना थी। वो दोनों हैरान थे, लेकिन अब सुरक्षित थे। पर उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था कि ये चमत्कारों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। और फिर जो हुआ वो वाकई में दिलचस्प है। उनकी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो गईं। जहां दोनों के फोन की बैटरी 0% थी, वहीं अब रोहन का फोन 50% और प्रिया का 40% चार्ज हो चुका था। और जो इंजन पूरी तरह से बंद हो गया था, वो अब बिल्कुल ठीक से स्टार्ट हो गया। और सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी गाड़ी के अंदर उन्हें प्रसाद का एक पैकेट और एक बुकमार्क मिला, जिस पर लिखा था, जय बजरंगबली, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये इस बात का सबूत था कि जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। इस घटना ने सिर्फ उनकी मुश्किल ही खत्म नहीं की, इसने उनकी जिंदगी और उस जगह को भी हमेशा के लिए बदल दिया जहां ये सब हुआ था। बाद में एक पुजारी ने उन्हें समझाया कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी है, यानी संकटों को, परेशानियों को दूर करने वाले। और खासकर हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों की रक्षा के लिए उन्हें जाना जाता है। तो अहम बात यह है कि रोहन और प्रिया की कहानी और ऐसी ही दूसरी कहानियों की वजह से लोगों ने मिलकर उस छोटे से मंदिर को अब एक बहुत बड़े और भव्य श्राइन में बदल दिया है। और तब से उस मंदिर के साथ ना जाने कितनी ही और चमत्कार की कहानियां जुड़ गई हैं। जैसे कि होते होते एक्सीडेंट का टल जाना, लूटपाट की कोशिशों का नाकाम होना, या फिर भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता मिलना। रोहन और प्रिया अब हर महीने उस मंदिर में जाते हैं
और अपनी कहानी लोगों के साथ साझा करते हैं ताकि ज़रूरतमंद लोगों की उम्मीद बनी रहे कि एक सच्ची प्रार्थना ज़रूर सुनी जाती है। आखिर में अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कुछ इत्तेफाक थे या ये वाकई एक रक्षक का वादा था? ये कहानी हमें विश्वास और कुछ अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है।